कि खेल प्रतियोगिता जो यात्रा के दौरान जो स्कूल उस यात्रा में पढ़ेंगे वहां प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम कराया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस यात्रा के माध्यम से जोड़ने का प्रयास होगा। और विशेष रूप से मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर को उनकी जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम गजराजा मेडिकल प्रारंभ होगी और उस दौड़ में कम से कम 5000 युवा लगभग उस दौड़ में भाग लेंगे। और इसी प्रकार से 31 तारीख से जो शुभारंभ रन फॉर यूनिटी के माध्यम से होगा, ऐसे ही 1 नवंबर को पद यात्रा विशेष रूप से ये अपने कोटेश्वर स्थान से प्रारंभ होगी। तो वैसे तो लोकसभा में 3 दिवसीय यात्रा है, फिर भी इस यात्रा को हम पूरे 25 नवंबर तक चलाने का जी के द्वारा जो किया गया देश के लिए, अब तो उनका जो योगदान रहा है उसके बारे में विस्तार से हम सब लोग जानकारी देंगे। और इस यात्रा में प्रमुख रूप से जिस तरह से युवाओं को जो फोकस करके ये यात्रा इसलिए की जा रही है कि वर्तमान में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे के जीवन के बारे में युवाओं को ठीक प्रकार से जानकारी मिल सके। और जैसा मैंने कहा हमारे वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम इस यात्रा के दौरान होगा। एक पेड़ एक माँ के नाम नशा मुक्ति को लेकर भी जानकारी युवाओं को दी जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत, एक भारत विकसित भारत, इस थीम पर सभी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जानकारी दी जाएगी। और विशेष रूप से मैं आप सबको यही अनुरोध करना चाहूंगा कि ये यात्रा प्रमुख रूप से देश के विभिन्न स्थानों से प्रारंभ होगी। ये गंगा प्रवाह दिल्ली से आरंभ होगी, और दूसरा जयपुर से, तीसरा नागपुर से, चौथा मुंबई से। तो देश के राष्ट्रीय यात्रा जो प्रारंभ होना है ये 4 स्थान से होगी। प्रमुख रूप से हमारे देश में इस बात की हर युवा तक जानकारी पहुंचे कि इस देश को मजबूती प्रदान करने के लिए, इस देश का जो वैभव बढ़ा है, देश की जो ताकत बढ़ी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कुल मिलाकर आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन इसलिए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के सह संयोजक इस कार्यक्रम को लेकर आदरणीय लोकेंद्र पाराशर जी भी उपस्थित है, और विशेष रूप से हमारे जिलाध्यक्ष महानगर भी उपस्थित है। और इस कार्यक्रम